बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास देखें जस्ट आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम देख चुके हैं कि हम किसी भी सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करते हैं, फिर उसके ऊपर समेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसका सम होता है। तो इसके अंदर हमारे पास यही काम करेंगे सारा। जस्ट इसमें हमारे पास आखिरी टर्म दी हुई है, ठीक है, उसमें नहीं थी तो उसने n टर्म तक उसने कहा था कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। तो जिसमें आखिरी टर्म ना गिवन होगी तो वो उसमें वो n टर्म तक सम फाइंड करने को कहेगा, और अगर गिवन होगी तो उसमें जस्ट आपको पता है कि ऐसी बात है, यहाँ तक आपने सम फाइंड करना है। Let the general term of the given series is tj is equal to j dot j plus 1 where j is equal to 1 2 3 up to so on। अब ये जनरल टर्म इसने कैसे लिखी है? जनरल टर्म या n टर्म एक ही चीज़ होती है। आप j की जगह 1 रिप्लेस करें, इधर ये 1 पुट करें, इधर 1 पुट करें तो ये 1 डॉट 2 बन जाता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ जाती है। j की जगह 2 पुट करें, ये इसकी सेकंड टर्म बन जाएगी। 3 पुट करें, आपके पास थर्ड टर्म बन जाएगी। अब देखिए ये तो पुट करने से ये इसकी टर्म्स बनती जा रही हैं, लेकिन आपको ये जनरल टर्म पता कैसे लगेगी? जहाँ भी 1 2 3 लिखा हो वहाँ पे आपने जे लिख लेना है। ये देखें इसके साथ 1 2 3, इसके पीछे जे 1 2 3 काउंटिंग चल रही है, तो जस्ट आपने जे लिख लें। और ब्रैकेट के अंदर हम 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, इसको लिख सकते हैं 2 + 1, इसको लिख सकते हैं 3 + 1। तो फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वो पहला नंबर है वो काउंटिंग चल रही है, तो फिर आपने उस काउंटिंग की जगह जे लिख लेना है। तो ये देखें जे लिखा हुआ है और आगे हर टर्म में 1 ऐड हो रहा था, इसलिए जे + 1 लिखा। तो ये जनरल टर्म है, ठीक है। ये जे मल्टीप्लाई करेंगे, जे मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फिर समेशन अप्लाई कर देना। दोनों साइड पे समेशन अप्लाई करते हुए आपने इनकी समेशन को सेपरेट करना है। सेपरेट करके आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ लिख ली। समेशन जे स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, समेशन जे की वैल्यू ये होती है। इनको सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ तक सम फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लास्ट टर्म देखी जाए तो हमारे पास ये 99 थी, तो आपने n की जगह क्या रिप्लेस करना है? 99। यहाँ पे तीनों जगह आपने 99 पुट करना है, ठीक है। तो 99 पुट करें, आपके पास ये सम आ जाता है, ठीक है, 333300। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सम। फाइंड द सम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल इसी तरह है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ के ऊपर फिर स्केयर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह का है। सबसे पहले आपने इनके स्केयर्स को ख़त्म करते हुए आपने एक सीक्वेंस लिखनी है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। उसमें A1 जो है वो 1 होगा, D2 होगा, ठीक है। आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला आप लोगों को पता है, AJ इज इक्वल टू A1 प्लस J माइनस 1D। तो उसके अंदर आपने ये A और D की वैल्यू रिप्लेस करके आपने AJ ये फाइंड कर लेना है। हमारे पास इनके ऊपर स्केयर था, इसलिए आपने इधर स्केयर लिखना है, इसके ऊपर होल का स्केयर लिखना है और इस AJ को TJ लिख लेना है, ठीक है। तो ये स्केयर लिखने के बाद आपने स्केयर का फार्मूला ओपन करना है, फिर आपने समेशन अप्लाई करके, और जब इसका लास्ट सम फाइंड आउट हो जाएगा उसके अंदर n होगा तो n की जगह आपने क्या पुट करना है? अब देखिए इसमें एक एक टर्म मिसिंग है, इवन वाले टर्म्स नहीं है। तो 99 तक ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती हैं? 50 टर्म्स बन जाती हैं। तो n इज इक्वल टू 50 रिप्लेस करना है, ठीक है, इसके लास्ट सम में आपने। तो ये देखें इसने n की जगह 50 रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है, और ये 50 रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। फाइंड द सम 2 + 2 + 5। ये हम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर एक एक टर्म बढ़ती जा रही थी। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? 2 + 5 + 8 अप टू सो ऑन n टर्म, ठीक है। तो ये इसकी nth टर्म है। अब इस n टर्म का सम हम निकालेंगे। सम हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम हम जानते थे, किस तरह फार्मूला लगाते थे? n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 d। तो ये A1 मैंने आपको बताया था, A1 या A एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो A1 हमारे पास 2 है और D 3 है, तो A1 और D की वैल्यू हम पुट करेंगे, इधर A की जगह 2 और D की जगह 3। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये n आ गया, nth टर्म आ गई। तो मैंने बताया था n टर्म फाइंड करने के बाद आपने n की जगह j रिप्लेस करना होता है, फिर सम लेना होता है। तो n की जगह j रिप्लेस करेंगे, पुट n इज इक्वल टू j। इधर भी j पुट कर लें, इधर j पुट कर लें, ये j पुट कर लें, फिर आपने समेशन अप्लाई करना है दोनों साइड्स पे। ये समेशन अप्लाई करके आपने समेशन, ये देखें आपको पता है कि 3 कांस्टेंट टर्म पीछे आ जाएगी और ये 1/2 इस j के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये, और समेशन j के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समेशन j स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, समेशन j का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करके आप लोग इसमें देखिए हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद नहीं थी, उसने लास्ट टर्म कहा था कि आप टू n टर्म्स तक है, ठीक है। तो आपने n टर्म तक फाइंड करके छोड़ देना है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म होती तो हम n की जगह वो लास्ट टर्म पुट कर देते, हमारे पास फिर वो कैलकुलेट हो जाती। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। 2 + 5 अप टू n तक, n टर्म्स तक वी राइट द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज की कोई एक फॉर्म नहीं बन रही, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं दो दो टर्म्स का, ठीक है, वो सेम नहीं आ रहा। तो फिर हमें इसमें n टर्म एक इस टेक्निक से फाइंड करनी पड़ेगी कि आपने 2 को क्या लिख लेना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है, ये, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देनी है, मतलब कि इस तरह से इधर और
ये इधर ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। ये मेरे पास माउस नहीं है, ठीक है, ये सही से ब्रैकेट नहीं पड़ी, ठीक है। आपने ये ब्रैकेट डाल लेनी है और फिर 2² + 1 और आपके पास ये 5 को लिख सकते हैं 2² + 1, 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +1, 17 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर +1 और इसी तरह एन टर्म तक n² + 1। तो इसमें देख लें, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे काउंटिंग चल रही हो 1 2 3 वहाँ पे आपने j लिख लेना होता है। तो इधर j का स्क्वायर लिख लेंगे, इसमें +1 ऐड हो रहा है तो j का स्क्वायर +1, इसकी एन टर्म क्या आ जाएगी j² + 1। तो इसमें हमारे पास ये देख लें, ये बीच में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या लिख लेना है, TJ = j²+1, ठीक है। यहाँ से हम इसको देखते ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैं काट रहा हूँ, ये स्टेप नहीं लिखना, ठीक हो गया। जस्ट आपने लिखना है तो इस तरह से आपने इस स्टेप की जगह ये लिखना है TJ = j²+1, ठीक हो गया। तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उन पे सबमिशन जो है वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। सबमिशन दोनों पे अलग हो जाएगा, ठीक है। और सबमिशन अलग होने के बाद आपने फिर ये सबमिशन जे स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और कांस्टेंट के ऊपर आपको पता है कि 1 के साथ n लिख लेंगे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपने ये इसका रिक्वायर्ड सम फाइंड कर लिया, इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सम टू n टर्म्स 1.2.3, मैंने आपको फिर बताया हुआ है कि इधर देखिए ये 1 2 3 ये काउंटिंग चल रही है, पहले नंबर पे j लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास ये j+1 होगा और तीसरे नंबर पे j+2 होगा, ठीक है। तो ये आपने n टर्म इसकी डायरेक्ट लिखनी है, दी जनरल टर्म बिकम एज dj = j j+1 j+2। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई करके ये आपने ये फाइनल फॉर्म लिखनी है, इसके ऊपर पे सबमिशन अप्लाई करना है। सबमिशन अप्लाई करते हुए आपने सबमिशन अलग करना है, सबमिशन अलग करके आपने सिंप्लीफाई करके आपने ये सबमिशन अप्लाई करके ये आपने सारा सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है, ये रिक्वायर्ड सम होगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7